हमारे कॉलेज कैंपस क्या वो वाकई उतने सेफ हैं जितना हम सब सोचते हैं? हाल ही में यूजीसी ने कुछ नए नियम लागू किए हैं और इन्हीं को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ गई है। तो आज समझने की कोशिश करते हैं कि ये नए नियम असल में स्टूडेंट्स के लिए एक सुरक्षा कवच है या फिर कोई नया खतरा। सवाल बहुत सीधा सा है। क्या ये नए रूल्स सच में कैंपस में बराबरी लाएंगे या फिर ये एक नए झगड़े की वजह बन जाएंगे? चलिए इस पूरे मामले को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, कोई भी नियम यूं ही नहीं बनता, उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। तो सवाल यह है कि इन नियमों की कहानी क्या है? आखिर यूजीसी को ये बड़ा कदम उठाने की जरूरत पड़ी ही क्यों? तो यूजीसी की रिपोर्ट्स की माने तो हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जाति के आधार पर भेदभाव, मेंटल हैरेसमेंट मतलब मानसिक उत्पीड़न और स्टूडेंट्स को अलग थलग करने जैसी गंभीर समस्याएं अपनी जड़ें जमा चुकी थीं। और ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई थी जिसे अब और नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। और इसका नतीजा बहुत ही दर्दनाक रहा है। रिपोर्ट्स में ये तक सामने आया है कि कुछ मामलों में स्टूडेंट्स ने अपनी जान तक दे दी। और बस इसी के बाद यूजीसी ने तय किया कि अब सिर्फ कागजों पर नियम बनाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि जमीन पर हकीकत को बदलना होगा। तो फिर इस इतनी बड़ी प्रॉब्लम से निपटने के लिए यूजीसी ने आखिर किया क्या? चलिए आप सीधे नजर डालते हैं उनके इन नए इक्विटी रूल्स पर। अच्छा, सबसे पहली बात जो समझनी जरूरी है वो ये कि ये कोई नया एक्ट या कानून नहीं है। ये असल में 2012 के जो पुराने नियम थे उन्हीं को अपडेट किया गया है और इनका एक ही मकसद है, कैंपस के अंदर बराबरी को बढ़ावा देना। और ये नियम किसके लिए हैं? भाई लगभग हर किसी के लिए। मतलब चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, कोई प्राइवेट कॉलेज हो या डीम्ड यूनिवर्सिटी, अगर वो यूजीसी से मान्यता प्राप्त है तो ये नियम हर जगह हर स्टूडेंट पर लागू होंगे। तो ठीक है, अब सवाल आता है कि इन नए नियमों में आखिर इतना खास क्या है। चलिए इसके 5 सबसे बड़े बदलावों को एक एक करके समझते हैं, जो हर स्टूडेंट के लिए जानना बेहद जरूरी है। तो ये हैं वो 5 पिलर्स। पहला, हर कॉलेज में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना जरूरी है। दूसरा, एक इक्विटी कमेटी का गठन। तीसरा, शिकायत दर्ज करने में पूरी आज़ादी। चौथा, भेदभाव की परिभाषा को और ज्यादा बड़ा किया गया है। और पांचवां, अगर कोई नियमों को नहीं मानता तो उस पर सख्त एक्शन होगा। चलिए अब इन्हें थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जरा सोचिए, हर कॉलेज के अंदर एक ऐसी डेडिकेटेड जगह जहां कोई भी स्टूडेंट जाकर बिना किसी डर के भेदभाव की शिकायत दर्ज करा सकता है। बस यही काम होगा इस इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर का। और शिकायत करना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया गया है। ऑनलाइन पोर्टल है, ईमेल है, हेल्पलाइन नंबर है, मतलब कई तरीके हैं अपनी बात रखने के। मकसद बिल्कुल साफ है, किसी की भी आवाज को दबाया ना जा सके। सबसे जरूरी बदलावों में से एक ये है, अब डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव का मतलब सिर्फ किसी को सीधे सीधे कुछ बुरा कहना नहीं है। इसमें ताने मारना, किसी की जाति पूछने के बाद अचानक से अपना बर्ताव बदल लेना या फिर एग्जाम और हॉस्टल में अलग तरह का ट्रीटमेंट देना, ये सब कुछ अब भेदभाव के दायरे में आएगा। और हाँ, अगर किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूशन ने इन नियमों को गंभीरता से नहीं लिया तो यूजीसी उनकी फंडिंग रोक सकता है और यहाँ तक कि उनकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है। मतलब अब इस मामले को हल्के में लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन जैसा कि होता है, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो इन नियमों को लेकर भी 2 अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं। एक तरफ लोग हैं जो इसे एक बहुत जरूरी और पॉजिटिव कदम मान रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों को ये डर भी है कि कहीं इन नियमों का गलत इस्तेमाल ना होने लगे। देखिए, जो लोग इसके सपोर्ट में हैं उनका कहना है कि इससे जो वल्नरेबल स्टूडेंट्स हैं उन्हें सुरक्षा और हिम्मत मिलेगी, कैंपस में डर का माहौल कम होगा। लेकिन जो लोग इसके खिलाफ हैं उनकी चिंता ये है कि इससे झूठी शिकायतें बढ़ सकती हैं और शायद जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स में एक डर पैदा हो सकता है। दोनों ही पक्षों की अपनी अपनी दलीलें हैं। अच्छा, यहाँ एक आम गलतफहमी को दूर करना भी जरूरी है। कई लोगों को लग रहा है कि इन नियमों ने 1956 के पुराने यूजीसी एक्ट को ही बदल दिया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो एक्ट अपनी जगह पर है, ये बस उसके तहत बनाए गए नए नियम हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? एक स्टूडेंट के नाते कौन सी बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए? सबसे जरूरी बात, इन नए नियमों के तहत अपने अधिकारों को जानना बहुत जरूरी है। अगर कहीं कुछ गलत होता दिखे या खुद के साथ हो तो आवाज जरूर उठाएं। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। इन नियमों का गलत इस्तेमाल मतलब झूठी शिकायतें दर्ज करना, ये भी उतना ही गलत है। और ये भी याद रखना होगा कि झूठी शिकायत करने पर भी एक्शन लिया जा सकता है।
तो देखिए, नियम तो बन गए हैं और इरादे भी साफ हैं, कैंपस में बराबरी लाना। लेकिन असली सवाल तो इनके इम्प्लीमेंटेशन का है। क्या ये नियम सच में एक सुरक्षित माहौल बना पाएंगे, या फिर ये एक नए तरह के टकराव और अविश्वास को जन्म देंगे? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।